अ फाइटर सेज इट ऑल। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक और ऐसे फाइटर से, एक और ऐसे व्यक्ति से जिसने जीवन में एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है और उस संघर्ष का कारण यह रहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई। 150 लोगों की जिंदगी एक बम धमाके से बचाने वाले कुलदीप जी, बेशक उन्हें अपनी आंखें इस हादसे में खोनी पड़ी, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो वो यही कहते हैं बार बार कि उन्हें इस बात का दुख नहीं है। हालांकि उनकी आंखें जाने का उन्हें मलाल जरूर है, लेकिन इस बात का गर्व उन्हें उनके दिल में हमेशा रहता है कि उन्होंने 150 लोगों की जान बचाई और देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। तो कुलदीप जी से हम मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, और अब जबकि कुलदीप जी ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो सबसे बड़ा सहारा जो उनके साथ हमेशा रहता है उनकी पत्नी जी। वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। निगम जी प्लीज, नमस्कार। और उनके साथ एक बहुत छोटा सा मेहमान हमारे साथ है, कुलदीप जी का बेटा। प्लीज बैठिए। जब ये हादसा हुआ, उससे पहले और उसके बाद की अब जो जिंदगी है, क्या उसमें आपको कुछ फर्क नजर आता है? बहुत फर्क हमें लगता है। सारी जिंदगी बदल गई हमारी तो बम ब्लास्ट होने के बाद। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप उस एक पल को या उस एक समय को आप कोसती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या आपको भी फख्र होता है इस बात के ऊपर कि आपके जो पति हैं उन्होंने कितना बड़ा काम किया है? हाँ, वही फर्क है। मेरे पति ने इतने लोगों की जान बचाई, लेकिन दुख भी है, अपनी आंखें खो चुके हैं जो सबसे मेन होती है। अब दोस्तों का सहारा लेना पड़ता है हमें भी। इनको कहीं लेके जाती हूँ बस में, लड़के को भी, इनको संभालू, मैं इनको संभालू, खुद को जाऊँ। कुलदीप जी, अब आप काम कर पाते हैं? सर काम तो मेरे को कुछ नहीं कर पाता मैं, लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद मेरे को, पहले तो मैं किलोमीटर की में ड्राइवर था जी। अब, लेकिन अब डीटीसीसी की तरफ, सरकार की तरफ से मेरे को जॉब दे दी है, सरकारी जॉब दे दी है, व्हीकल एग्जामिनर की पोस्ट दी है। क्या आपने कभी सरकारी अस्पतालों में या कहीं भी अस्पताल में जाके पता करने की कोशिश की है कुलदीप जी कि क्या ऑपरेशन के बाद आंखें वापस, आपकी रोशनी आंखों की वापस आ सकती है? पहले तो ये ऑल इंडिया मेडिकल में मैं 4 महीने रहा जी। तो वहाँ पे हल्की सी रोशनी थी मेरी राइट आंख में जी। लेकिन ये जो सीधी आंख की पलक है ये बंद नहीं होती थी जी। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने सील दी, तो वो कोई से तो हल्का सा नजर आता था, लेकिन सीलने के बाद वो जो दवाई डालते थे वो अंदर नहीं गई, तो उससे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के कारण रोशनी चली गई। बिल्कुल ही चली गई। तो कभी डॉक्टर्स ने आपको ये नहीं बोला कि अगर ऑपरेशन हो या आई डोनेशन कोई करे तो उसके बाद आपको दोबारा से आंखें दी जा सकती हैं? नहीं सर, उस समय मैं ऑल इंडिया मेडिकल में था, तो एक हमारे किलोमीटर स्कीम के हमारे साथ थे ड्राइवर, तो वो उनकी मिसेज को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई ये कोई उनको बीमारी थी तो ये बच नहीं सकती, तो वो हमारे पास आए थे कि भाई कुलदीप जी हम आपको अपनी मिसेज की आंखें दान करना चाहते हैं जी। तो लेकिन ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टर बोले कि भाई ये आंखें नहीं लग सकती, नहीं लग पाएंगी। हाँ, क्योंकि आंखें ना अंदर तक डैमेज है सर। आपका छोटा सा बेटा है, आपको इस बात का मलाल तो हमेशा रहा, आपने बताया कि आप उसे देख नहीं पाए, लेकिन अब जब वो आपके आसपास रहता है, उछलता कूदता है, तो वो खुशी जरूर महसूस होती है? खुशी तो महसूस होती है, भाई हम हाथ से छू के देखते हैं, भाई बेटा हमारे को लेके जाता है, भाई उसको बोलते हैं बेटा पानी ला के दे दो, या भाई बेटा हमारी छड़ी दे दो, या फिर हम बेटे को लेके शाम को थोड़ा बहुत घूमने जाते हैं तो बेटे की उंगली पकड़ कर जाना पड़ता है। जी। निगम जी, दीपक अभी पढ़ रहा है स्कूल में? हाँ जी, सेकंड क्लास। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? सेकंड क्लास। अभी सेकंड क्लास में पढ़ रहा है। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि कुलदीप जी अब देख नहीं पाते हैं, या तो उसकी वजह से एक जो पिता का एक जो रोल होता है जिंदगी के अंदर बच्चे की परवरिश में, और एक पति के तौर पर भी, आपको कभी लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती है, जो कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता है वो नहीं हो पाता है? हाँ, ये तो लगा ही रहता है। जी। कैसे, कब कब डर लगता है आपको, कहाँ पे महसूस होती है बात? मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तब, पेरेंट्स मीटिंग होती है तब। कुलदीप जी, आपसे जुड़े कुछ लोग हैं जिनसे हमने बात की है और वो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आइए आप दर्शकों को भी हम सुनाते हैं उनका क्या कहना है। कुलदीप का जब ये हादसा हुआ 2005 में, उसके बाद ही पता लगा, और देर आफ्टर वो जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो तब मिलने गया था, तब से जान पहचान हुई। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, कोऑपरेटिव हैं, और
जो इनके साथ हादसा हुआ उसको लेके इतने उनका मोरल डाउन नहीं है, मोरल बहुत हाई है। जो काम किया वो वाकई काबिल तारीफ है। कम से कम नहीं तो 100-150 आदमी तो बस में जो थे उनकी जान बचाई, बस भी सेफ रखी। सिर्फ अपनी कॉस्ट पे के भी उनको खुद ही नुकसान हुआ, शरीर को भी, आंखें भी चली गई। देर आफ्टर शायद वो जो मार्केट थी जहाँ पे डिटेक्ट हुआ था वो मार्केट से भी दूर ले गए, आइसोलेटेड जगह में। अदरवाइज मार्केट में होता तो शायद हादसा और भी ज़्यादा कुछ इतना। तो जो उन्होंने काम किया है वो काफ़ी वाकई काबिल तारीफ है और बहादुरी का काम किया है। हम लोग तो प्राउड फील करते हैं कि हम लोग एक नेशनल हीरो के साथ में रह रहे हैं, उनके साथ इंस्पायर्ड होते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो उनकी बात सुन के खुद में भी एक हिम्मत बढ़ती है, एक ताकत मिलती है कि कैसे जब मुश्किल आ जाती है ज़िंदगी में कैसे उनका सामना करना चाहिए। अब जैसे उनकी आंखें नहीं हैं लेकिन फिर भी अपनी लाइफ इतनी स्मूथ उससे चलाते हैं कि किसी को एहसास ही नहीं होता इन्हें कोई प्रॉब्लम है। इस सोसाइटी में जब ऐसे लोग सामने आएंगे नेशनल हीरोज और जो पूरी सोसाइटी को मोटिवेट करें तभी एक लेवल ऊपर बढ़ सकता है सोसाइटी के लोगों का। कुलदीप जी हमारे पड़ोस में काफ़ी सालों से हैं और जहाँ तक सोचें उनको देखकर बस यही समझ आता है कि बहुत लाइव इंसान है वो। और इतना उनके साथ बड़ा हादसा हुआ लेकिन उसके बाद भी उनको देखकर ऐसा लगता नहीं कि कोई भी उनको किसी भी तरीके का कोई शिकवा है। वो रियल हीरो हैं और फिल्मी पर्दे पे तो हीरोज हमें दिखते रहते हैं लेकिन रियल लाइफ हीरो कुछ बहुत कम होते हैं जो हमारे आसपास हमारे साथ होते हैं। और उनका हमारे साथ रहना, हमारे आसपास रहना हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर उनके आसपास वाले लोगों ने कही कुलदीप जी के कि उनका आसपास रहना उन्हें प्रेरणा देता है, उन्हें अच्छा लगता है। शायद यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है और यही सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी शख्सियत जिसने इतना बड़ा काम किया है उसके लिए एक कीमत उन्होंने अदा की, लेकिन उसके बावजूद आज वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर और लेना है। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे उनकी एक पड़ोसी से। चंचल शर्मा जी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से उन्हें देखती रही हैं और क्या कुछ उनके विचार हैं। जल्द वापस लौटते हैं। अ फाइटर सेज इट ऑल। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। Pearls Wave presents अ फाइटर सेज इट ऑल। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। नमस्कार। हार जीत से परे जीवन संघर्षों की कहानी, कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के की एक और कड़ी के साथ हम एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हैं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, हर इंसान के अंदर एक नायक छिपा होता है। हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप में हीरो भी होता है, लेकिन सच्चा नायक या कहा जाए रियल हीरो वही होता है जो इसे सही वक्त पर साबित कर देता है। इस धरती पर सबसे जरूरी और ईश्वर का तोहफा है जिंदगी। दुनिया की सारी कवायद जिंदगी को सुरक्षित रखने और बेहतर बनाने के लिए ही है। साथ ही खतरा भी इसी बात का सबसे ज्यादा भी रहता है कि जीवन को किस तरह से बचाकर रखा जाए। आतंकवाद ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। राजधानी दिल्ली भी बम धमाकों से कई बार दहल चुकी है। आज की कहानी एक ऐसे राष्ट्रीय हीरो की है जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर लगभग 150 लोगों की जान बचाई। इस नेशनल हीरो से हम आपकी मुलाकात कराएं उससे पहले इनका एक छोटा सा परिचय आइए देखते हैं। आज कुलदीप दृष्टिहीन है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। इनकी आंखों की कीमत पर तकरीबन 150 लोगों की जिंदगी सुरक्षित रही। बहादुर कुलदीप सन 2005 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्राइवर थे। 29 अक्टूबर 2005 का दिन दिल्ली के लिए काला दिन था। दिन धनतेरस का था और दिल्ली बम धमाके से दहल गई थी। कुलदीप बस चला रहे थे। कालकाजी डिपो में बस खाली हुई और फिर यात्रियों से ठसाठस भर गई। बस जैसे ही चली कि एक यात्री ने आवाज दी कि बस में बम है। कुलदीप ने हिम्मत दिखाई, लोगों को बताया कि वो बस को रेड लाइट के आगे रोक रहे हैं। सभी यात्रियों को कुलदीप ने पहले उतारा, फिर बम ढूंढा। उसमें नीले हरे तार लगे थे और एक घड़ी भी थी जो टिक टिक कर रही थी। कुलदीप ने बम को डिफ्यूज करने की सोची, लेकिन जानकारी नहीं थी। कुलदीप 100 मीटर दूर एक खाली जगह पर आए।
बम को वहां रखा और जैसे ही पलटे कि धमाका हो गया। 24 घंटे बाद कुलदीप को होश आया। उन्हें गर्भवती पत्नी की याद आई। उनकी आंखें जा चुकी थी, लेकिन इनकी दिलेरी ने इन्हें हीरो बना दिया था। आज सबसे बड़ा दर्द तो यही है कि इनका बेटा कैसा दिखता है उन्हें पता नहीं। सच्चे हीरो देशभक्त कुलदीप को हमारा सलाम। तो क्या कहेंगे आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपनी परवाह न करते हुए 150 लोगों की जान बचाई, हालांकि इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या सही मायनों में वो एक राष्ट्रीय हीरो या एक फाइटर नहीं है? इसीलिए हमने सोचा आज आपकी मुलाकात उनसे कराई जाए और कुलदीप जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार सर। क्या हुआ था उस दिन? 31 अक्टूबर 2005 को धनतेरस का दिन था और जैसे हम कालकाजी डिपो के आगे से गाड़ी लेकर निकले तभी पीछे से आवाज़ आई कि गाड़ी में बम है। तो मैंने सवारी को बोला कि 1 मिनट रुको, थोड़ा आगे चल के खाली एरिया है। तो वहाँ पे गाड़ी रोककर मैंने सभी सवारी को नीचे उतारा और एक लास्ट में एक लेडीज उतर रही थी, तो वो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या? तो मैंने बोला कि माता जी आप अपनी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। तो वो ड्राइवर सीट से चौथी या 5वीं सीट के नीचे बैग रखा हुआ था, 1 टन का बैग था वो। तो उसको मैंने उठा के सीट के ऊपर रखकर उसको खोल के देखा तो उसमें एक छोटा सा अलार्म था, उसमें सुई नहीं थी कोई, टिक टिक की आवाज़ आ रही थी उसमें से, और उसमें 3 तार लगे हुए थे, लाल पीला हरा। तो जैसे पिक्चर में दिखाते हैं कि भाई ये तार हटा दो तो बम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर सोचा कुलदीप अगर गलती से कोई गलत तार हट गया तो तू तो जाएगा जाएगा, लेकिन पब्लिक कितनी जाएगी, क्योंकि गाड़ी भी CNG की थी और उसमें 8 सिलेंडर लगे हुए थे। तभी मैंने उसको बंद किया। बंद करके मैं गाड़ी से नीचे उतर के एक पेड़ के पास जैसे ही मैं रख के 2 या 3 ही कदम चल पाया था तभी बम ब्लास्ट हो गया। उसमें मेरा ये राइट हैंड खराब हो गया, राइट वाले कान से भी नहीं सुनाई देता, दोनों आगे खराब हो गई। ये सीधे हाथ की तरफ का सारा ही हिस्सा सर जल गया। कुलदीप जी, वो तो एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम था जो आपने उस दिन किया। तो कभी आपके मन में उसको लेके 2 विचार नहीं आए कि मैं भी वहां से चला जाता हूं, मैं भी भाग जाता हूं? नहीं सर, उस समय जब मैंने बम के पास में गया, उसको उठाया, उस समय मन में कोई घबराहट नहीं थी, कोई मेरे के अंदर कोई वो नहीं थी भाई कुलदीप तेरे साथ कुछ हादसा भी हो सकता है। और तो मैंने उसको बम को आराम से तसल्ली से देखा है, कोई वो नहीं, हड़बड़ाहट नहीं थी अंदर मेरे, कोई डर नहीं था? नहीं। और उसको बम को बंद करके फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा हूँ। नीचे उतर के एक पेड़ था, पेड़ के पास रख के, जैसे भाई गांव में औरतें जाती हैं ना पीपल के पेड़ के नीचे, भाई दिया जला के आती हैं, ऐसे आराम से पेड़ के पास रख के और 2 या 3 ही कदम में चल पाया था तभी बम ब्लास्ट हो गया था। तो उस समय जब ये हुआ, जब ये हादसा हो गया, उसके बाद फिर आपको प्राथमिक चिकित्सा मिली, आपको ले जाया गया हॉस्पिटल जल्दी से? हाँ सर, उसी दिन उसी समय वो PCR की गाड़ी आई थी, उन्होंने वो लेके ऑल इंडिया मेडिकल में लेके गई थी। मेरे को तो मालूम नहीं है भाई मेरे को, मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं। तो फिर उसी दिन रात को 10 बजे के करीब मेरे को डॉक्टर ने कोई दवाई या सुई वगैरह कोई लगाई है, तो उन्होंने पूछा था कि भाई आप अपने घर का एड्रेस या फ़ोन नंबर वगैरह बता दो, तो भाई हम आपके घर पे पहुंचा देंगे, आपको खबर कर देंगे। और जब ये हादसा हुआ, जिस दिन ये हुआ, उस समय हमने जाना कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो प्रेग्नेंट थी उस समय? हाँ जी, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और उसी दिन रात को जैसे ही मेरे को ऑल इंडिया मेडिकल में होश आया तो मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई मेरी मिसेज को बोल देना कि कुलदीप के हाथ में जरा सी चोट आई है, घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं उनका एड्रेस वगैरह बताया था घर का। जब आपको होश आया कुलदीप जी, आपने जैसे बताया हॉस्पिटल में, तो तब आपको पता चला, आपको ये महसूस हुआ कि आपकी आंखें, आपकी दृष्टि चली गई है, या जो भी चीजें, मतलब जो भी आपने जैसे बताया कि हाथ में आपके परेशानी हो गई और आपका कंधा जल गया था, आपकी आंखें जो सबसे बड़ी चीज थी, तो आपको उस समय वो महसूस हुआ कि ऐसा हो गया? सर उस समय तो बस इतना ही मेरे याद है कि मैंने इतना बताया, उसके बाद फिर मेरे को कोई याद नहीं। फिर उसके बाद तो फिर 5-6 दिन के बाद मेरे को होश आया था सर। और वो क्षण कैसा था जब आपको ये पता लगा, ये समझ में आया, आपने ये रियलाइज किया कि हाँ अभी कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है?
सर उस समय जब होश आया था तो सारे शरीर पे इधर सीधे हाथ की तरफ पट्टियां बंधी हुई थी ऊपर से लेके नीचे तक। वो पता नहीं चल रहा था कुछ, आंखें भाई दिख रहा है या नहीं, भाई पट्टियां सोए सब बंधा हुआ था। उस दुर्घटना के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया और किस तरह से आया? सर उस दुर्घटना के बाद एक तो हमारी जिंदगी तो अंधेरी हो गई है, दूसरे के सहारे हैं, कहीं भी जाते हैं तो मिसेज को साथ लेके जाना पड़ता है, अकेले हम नहीं जा सकते, तो परेशानी है सर। जो बातें आप हमेशा से सोचते रहे या जिस दिन ये हादसा हुआ, देखिए हादसे जब होते हैं हमें पता नहीं होता कब कहां पे क्या हो सकता है, लेकिन उस एक दिन को कभी जब आप सोचते हैं तो निराशा मन में ज्यादा आती है कि इस तरह का हादसा हो गया, या आपको अच्छा लगता है कि आपने 150 लोगों की जान बचाई? सर हमें अपने ऊपर गर्व है कि हमने वही 100-150 लोगों की जान बचाई। थोड़ा सा दुख ये, मेरा हाथ खराब हो गया मेरे को कोई दुख नहीं, कान खराब हो गया कोई दुख नहीं, बस थोड़ा सा मेरे को दुख ये है कि मेरी दोनों नहीं तो कम से कम एक आंख में रोशनी भी रहती, मैं इस वजह से मेरे को थोड़ा सा दुख है कि मैं अभी आज तक अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाया सर। कभी ये बात मन में, लेकिन क्या वो जो गर्व जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो गर्व काफी होता है इस दर्द को छुपाने के लिए? बस थोड़ा सा वही मन में संतोष कर लेते हैं कि वही हमने वही इतने लोगों की जान बचाई, वही हम नहीं तो वही हमारा बेटा तो हमें देख ही रहा है, हम नहीं देख सकते तो क्या कहा जाए, हताशा बहुत होती है, निराशा बहुत होती है, लेकिन एक मिलीजुली सोच आप इसे कह सकते हैं, मिला जुला एक भाव मन के अंदर होता है कि आपने देश के 150 लोगों की कीमती जानें बचाएं, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी कीमत आपको भी अदा करनी पड़ी। और निश्चित तौर पे जो बहादुरी, जो जज्बा कुलदीप जी ने उस एक दिन दिखाया, उसे हम बार बार सलाम करते हैं और निश्चित तौर पे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुलदीप जी की धर्मपत्नी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी, उनका वो छोटा सा बेटा भी हमारे साथ भी स्टूडियो में होगा, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। एक संघर्षपूर्ण कहानी, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, जिसके बारे में आज हम जान रहे हैं। कुलदीप सिंह जी, जो कि डीटीसी में एक बस ड्राइवर के तौर पर काम करते थे, उस एक हादसे से पहले जो उनकी जिंदगी में हुआ, एक बम धमाका जिसमें उन्होंने 150 लोगों की जानें बचाई, लेकिन अपनी आंखें वो उस हादसे में खो बैठे। लेकिन उसके बाद से जिंदगी रुकी नहीं है उनके लिए, लगातार चल रही है और आज वो बहुत सारे और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आते हैं और उन्हें बहुत गर्व है उस दिन के ऊपर जिस दिन उन्होंने 150 लोगों की जानें बचाई। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उनकी एक पड़ोसी मौजूद हैं, चंचल शर्मा जी, उनसे भी हम बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। उनको बुलाते हैं स्टूडियो में। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, प्लीज बैठिए। जिस तरह से हमने आपके आसपास के लोगों को बोलते हुए सुना, उनके विचार सुने, तो क्या कुलदीप जी को वहां पर आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह देखते हैं और क्या उनके क्या विचार रहते हैं? कुलदीप, ये तो हमारी कॉलोनी के हीरो है। जी इनको सभी लाइक करते हैं, ये हर किसी के काम में खड़े होते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और अच्छा भी लगता है। कभी ये नहीं मुंह मोड़ते, अगर इनके पास कुछ सामान है, कोई मांगने में जाता है तो कभी मना नहीं करते। कभी आप लोगों की आपस में, जैसे हम लोग सुनते हैं, नहीं, पड़ोसियों में नहीं। लड़ाई हो जाती है कभी? नहीं, उल्टा पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं जितना इनसे हो जाता है ना। हालांकि दिखता नहीं है, फिर भी पूरी कोशिश करते हैं कि भाई पड़ोस में है क्या है, दिखे नहीं, क्यों नहीं आए, इनका बेटा है, बुलाने आ जाता है, और कुछ नहीं तो चाय के बहाने बुलाने आ जाता है। तो एक आपसी जुड़ाव, एक आपसी प्रेम सबसे है इनका। और जैसे आपने बताया कि कॉलोनी के हीरो हैं कुलदीप जी, सब लोग ऐसे ही देखते हैं। कुलदीप जी, ये जिंदगी से जुड़ी कुछ खूबसूरत बातें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद क्या कभी आपको किसी तरह का कोई बहादुरी का पुरस्कार या इस तरह की बात देने की बात कभी की गई, या आपको पता लगा कि ऐसी कोई बात हो रही है? उत्तम जीवन रक्षा पदक मिला है हमारे को, ये 25 जनवरी 2007 में छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने दिया था उत्तम जीवन रक्षा पदक जी। और क्या किसी तरह की आर्थिक मदद की कोशिश या पेशकश सरकार की तरफ से की गई इस हादसे के बाद?
उस समय सर ये 2 लाख रुपए का मेरे को चेक दिया गया था जी ये तो दिल्ली सरकार से लगा लो या भाई हमारे डिपार्टमेंट डीटीसी से लगा लो जी और जी 20,000 का चेक हमारी मिसेज को दिया था उनकी डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने। जी जी जी। तो क्या आप संतुष्ट हैं? सबसे बड़ा सवाल कि इन सब बातों से या जो ये पेशकश की गई या जो कोशिश की गई सरकार की तरफ से, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? सर हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी दोनों नहीं तो कम से कम एक आंख ठीक करा दे जिससे कि हम अपने बेटे का चेहरा देख लें। अगर हिंदुस्तान के अंदर नहीं इलाज हो सकता तो कहीं भाई बाहर विदेश में या कहीं भी हमारी दोनों नहीं तो एक आंख हमें चाहिए बस। सरकार से यही गुजारिश करते हैं। आपने जो काम किया कुलदीप जी वो तो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है, बहुत बहादुरी का काम आपने किया अपने जीवन में। लेकिन जो युवा हैं हमारे देश के, जो आगे बढ़ रहे हैं और जो इस तरह की समस्याओं के बारे में सुनते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए? सर मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि भाई हम आतंकवाद से नहीं घबराते, न हम आतंकवादियों से घबराते हैं जी। मैं हिंदुस्तान के अंदर अकेला कुलदीप नहीं हूँ, मेरे जैसे लाखों कुलदीप है, हम डटकर मुकाबला करेंगे। कुछ दर्द है जो हम चाहेंगे आप हमारे साथ बांटे इस बात का? बस सर मेरे को तो यही दुख है कि मैंने अभी तक अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा और मेरे को अपने ऊपर गर्व भी है कि भाई मैंने इतने लोगों की जान बचाई है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि इसके पीछे भी हम एक बार फिर अपील करेंगे अगर सरकार कुछ मदद कर सके तो करे। और आप लोगों के समक्ष इस तरह की एक कहानी को लाने का हमारा उद्देश्य यही था कि आप जानें कि हमारे ही बीच में इस तरह के लोग जो फाइटर्स हैं, जो संघर्ष करते हैं, वो रहते हैं और किस तरह से आगे वो अपनी जिंदगी को लेकर चलते हैं। कुलदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे बात की और हमें बहुत गर्व है, हम सलाम करते हैं आपके उस जज्बे को। और हमने सरकार से अपील की है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ही सही जरूर जो भी संभव मदद हो सके वो आपकी करें। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। और निगम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, चंचल जी आपका भी बहुत शुक्रिया और साथ ही आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी कड़ी के साथ, एक और ऐसी प्रेरणादायक कहानी के साथ जो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। It's a presentation of Pulse Wave.